हेलो स्टूडेंट, बागड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिरासी जनजाति का इतिहास, जिसके बारे में नाम मात्र की जानकारी मिलती है और मैंने अपने अथक प्रयास से इस जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य खोजे हैं जो आपके साथ सभी के साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मिरासी जनजाति का इतिहास और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर बात करें स्टूडेंट, तो महत्वपूर्ण शब्दावली वाले क्षेत्र भारत के लिए, इसके अलावा पंजाबी, राजस्थानी, सिख धर्म, हिंदू, इस धर्म से संबंधित ये जातियों का एक समूह संकन है जिसको शेख के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो इसके बारे में ये जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इसी का ही सार हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इतिहास और उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। उत्तर भारत के अंदर ये जनजाति पाई जाती है। अगर बात करें तो भारत के दो डिवाइडेशन होते हैं, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। तो ये उत्तर भारत में अधिकांश पाई जाती है। दक्षिण भारत में ये जनजाति नाम मात्र की है, जहां इसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उत्तर भारत में ये जनजाति पाई जाती है। मिरासी नाम के भीतर एक उप समूह शामिल है जिसमें से प्रत्येक का अपना इतिहास, मूल मिथक है। कुछ मिरासी समूह हिंदू डोम जनती से मुस्लिम धर्मांतरित में हो गए थे, जबकि अन्य दावा करते हैं कि वे मूल रूप से हिंदू चरण समुदाय के थे। कहा जाता है कि इन्होंने 13वीं शताब्दी में के सूफी कवि अमीर खुसरो के हाथों इस्लाम कबूल किया था। मिरासी शब्द अरबी शब्द मिरास से लिया गया है, जिसका अर्थ है विरासत या कभी कभी विरासत से होता है। वह उत्तर भारत में कई समुदायों की अनुवंशिकी वंशावली है और इस तरह विरासत या मिरासी के रखवाले हैं। अनुवंशिकी वंशावली और इस तरह के विरासत या मिरासी के रखवाले हैं। उत्तर भारतीय मिरासियों को 5 उप समूहों में विभाजित किया गया है। तो 5 उप समूह कौन से हैं स्टूडेंट? ये है अबल, पोसला, बेट, कट्टू और कालेत। 5 उप ग्रुप बनाए गए हैं, अबल, पोसला, बेट, कट्टू और कालेत। रीति रिवाजों में वह वंशावली के एक अन्य प्रमुख समुदाय मुस्लिम राय भाट के समान है। मिरासी से संबंधित किंग हेरिया भी एक अन्य समुदाय है जो कभी संगीतकार और मनोरंजनकर्ता के रूप में कार्यरत था। जो संगीतकर्ता और मनोरंजन के रूप में कार्यरत समूह था मिरासी जनजाति का, उसको बोलते थे किंग हेरिया। कुछ को पखवाजे के कारण पखवाजी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि बजाते थे, मतलब किसी प्रकार के संगीत से जुड़े हुए थे। मिरासी अपने संरक्षकों की वंशावली बनाए रखते थे और अक्सर विवाह की बातचीत में शामिल होते थे। वंशावलियों के रूप में मिरासी को नसाब ख्वान या परिवार के पेड़ रखवाले भी कहे जाते थे। वंशावलियों के रूप में अगर मिरासी जनजाति के बारे में बात करें तो ये नसाब ख्वान या परिवार के पेड़ रखवाले के नाम से भी जाने जाते थे। अब देखते हैं कि उत्तर भारत में ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। दिल्ली की बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली के मिरासी चारणों से वंश का दावा करते थे। कहा जाता है कि चारण प्रारंभिक मुगल शासन के दौरान इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। तो स्टूडेंट, जो दिल्ली के मिरासी थे वो चारण वंश का दावा करते थे, और चारण जो वंश था प्रारंभिक जब मुगल यहाँ भारत के अंदर 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहे थे, तब इन्होंने इस्लाम में ये परिवर्तित हो गए थे। अमीर खुसरो के साथ भी ये जुड़े हुए थे। वे सलीमपुर, शाहदरा, बावना और नरेला के इलाकों में पाए जाते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर ये सलीमपुर, शाहदरा, बावना और नरेला के इलाकों में पाए जाते हैं। इनके उपनाम भी है खान, बोवला, पोसला, इजमीर, मीर, साबरी,
हेमंत और मलिक ये लगाते हैं। ये जो दिल्ली के मिरासी जनजाति है ये अपने उपनाम में खान, बोबला, पोसला, इजमीर, मीर, साबरी, हेमंत और मलिक लगाते हैं। चरण मिरासी गायक और संगीतकार थे और मुगलों से जुड़े थे। दिल्ली में इनकी अदालत भी थी। कई चरण मिरासी खानदानों ने बादशाह के दरबार में बहुत से प्रसिद्ध प्राप्त की, जबकि अन्य निजामुद्दीन जैसे विभिन्न सूफी मंदिरों में भक्त गायक भी थे। भक्त गायक मतलब कव्वाल थे। कुछ सागी जैसे कि रांगनी गायक भी थे। आज़ादी के समय दिल्ली में मुस्लिम समुदायों को नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें से दो पार्टिसिपेशन हो गए थे, पाकिस्तान और भारत, जिसमें से कुछ पाकिस्तान चले गए थे और कुछ भारत में रहे थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समुदाय की संघनता है, जो मुख्य रूप से अगर बात करें मुख्य रूप से यूपी की, कि यूपी में ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर और बुंदल शहरों में ये पाई जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुंदेल शहर के अंदर। ऐतिहासिक रूप से मिरासी रेबारी समुदाय के वंशावलीय थे, जिनके साथ वे राजस्थान आए थे। इनके पास एक पारंपरिक जाति परिषद था, जिसका मुखिया के रूप में जाना जाता था। जाति परिषद सामुदायिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित है, विवादों को सुलझाती है और अनैतिक गतिविधियों को रोकती है। वह सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन सिख गुरु और हिंदू देवताओं के भी पूजा करते थे। मिरासी मानक उर्दू बोलते थे, हालांकि अधिकांश हिंदी की विभिन्न बोलियां भी बोल सकते थे। इनका नकाल लखनऊ उत्तर प्रदेश के मिरासी का एक महत्वपूर्ण उपसमूह था। लखनऊ के अंदर नकाल उपसमूह। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में मिरासी 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश से आने का दावा करते थे। कई बार बिहार के कई जमींदारों के दरबार में संगीतकार थे, हालांकि उनके पूर्वजों के दरबार भी में थे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ मिरासी ने खेती की ओर रूप ले लिया था, जो प्रकृति की ओर लौटना जैसा था। कुछ को अभी भी विशेष अवसर जैसे शादी और अंत्येष्टि में गाने के लिए बुलाया जाता है। कई मिरासी अब शिया और मुहर्रम उत्सव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मुख्य रूप से अगर बिहार की बात करें तो भागलपुर, भोजपुर, गया, मुंगेर, नालंदा, पटना जिलों के रूप में पाए जाते हैं। मिरासी बोलते हैं हेमगदी आपस में और उर्दू लोगों के साथ बोलते हैं। इनकी आपस में जो भाषा है बिहार के मिरासियों की वो है हेमगदी। हेमगदी भाषा ये आपस में बोलते हैं और उर्दू अन्य लोगों के साथ बोलते हैं। अन्य मिरासी समुदायों के विपरीत बिहार मिरासी कभी वंशावलीवादी नहीं रहे और परंपरीय समुदाय बिहार के मिरासियों के एक प्रमुख उपविभाजन था। पमरिया समुदाय बिहार के मिरासियों का एक प्रमुख उपविभाजन था और बिहार के जो मिरासी थे उन्होंने वंशावली से संबंधित ये कभी नहीं रहे थे। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में ये बहुत काफी प्रचलित जाति है, कई जिलों में पाई जाती है, जैसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, झुंझुनू, लगभग राजस्थान के प्रत्येक जिले में ये जनजाति पाई जाती है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के मिरासियों को इनकी एक उपशाखा थी, यहाँ डोम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इस डोम जाति का मुसलमान के पोसला या वेगवा से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने वास्तव में अदालतों में सेवा के कारण बहुत सम्मानित माना जाता था। जो एक जनजाति थी इनकी पोसला या मेघवा, ये ऐसी जनजाति थी जिन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिला था, लेकिन कभी कभी उन्हें संगीतकार या हिंदू जातियों के डोम के साथ गलत तरीके से मिला दिया जाता था। वह मुख्य रूप से मेवात, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, महेंद्रगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। समुदाय ये हरियाणवी बोलते हैं और कई उर्दू भी बोल सकते हैं। वह मुख्य रूप से एक भूमिहीन समुदाय हैं और पारंपरिक रूप से गायकों और
मनोरंजनकर्ताओं के रूप में कार्य करते थे। साथ साथ जाट समुदाय के वंशावलियों के रूप में भी ये काम करते हैं। मतलब जाटों की वंशावलियां तैयार करने में भी इन जनजाति का महत्वपूर्ण वहां कार्य क्षेत्र है। अधिकांश अब अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिया है और दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे एक अंतत हाशिए पर पड़े समुदाय हैं। समुदाय अंतर्विवाहीय हैं और कबीले बहिर्गमन का अभ्यास भी करते हैं। इसमें कई कुशल शामिल हैं, जैसे मुख्य रूप से भट्ट, बोरदा, सांप, निब्बा, पोसला, श्याल, ये कुछ इनके मुख्य हैं। यहाँ जो हरियाणा में पाए जाते हैं भट्ट, बोरदा, सांप, निब्बा, पोसला, सियोल, इनमें से प्रत्येक समान स्थिति का है और अंतर्विवाहीय है। अब बात करते हैं भारत के पंजाब की। भारतीय पंजाब में मिरासी मुस्लिम, हिंदू और सिख हैं। समुदाय को 3 समूहों में बांटा गया है: वाल्मीकि, डोम, मुस्लिम, मिरासी। तो पंजाब के अंदर ये 3 है। इसी समुदाय का डिवाइडेशन किया है यहाँ वाल्मीकि, डोम के रूप में और मुस्लिम, मिरासी के रूप में। वाल्मीकि मिरासी में कई गोत्र हैं और गोत्र के भीतर विवाह वर्जित है, जबकि मुस्लिम मिरासी करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी कर सकते हैं। पंजाब के मिरासी एक पंजाबी भाषी समुदाय हैं। हालांकि अधिकांश उर्दू बोलते हैं और समझते भी हैं। उनमें कई उपसमूह शामिल हैं, जिनमें प्रमुख बात करें राय मिरासी, मीर मिरासी, रबाबी, कमाची, धाड़ी, कुमाची, कुलवंत और मीर मांग। ये कुछ मिरासियों की शाखा है पंजाब के अंदर। अगर देखें तो राय मिरासी, मीर मिरासी, रबाबी, कमाची, कुमाची, कुलवंत और मीर मांग, ये यहाँ उपशाखा के रूप में काम करते हैं पंजाब के अंदर। सादी और रबाबी सिख हैं, जबकि अन्य समूह हिंदू और मुस्लिम हैं। उन्होंने कई लोक गायक पैदा किए हैं और पश्चिम पंजाब में अपने समकक्षों के विपरीत अधिकांश समुदाय अभी भी अपने पारंपरिक व्यवसाय में शामिल है। राय मिरासी राय भट्ट जाति से परिवर्तित होने का दावा करते हैं। वह ब्राह्मण होने का दावा भी करते हैं। जो राय मिरासी हैं वह ब्राह्मण होने का दावा भी करते हैं और अपने रूपांतरण के बाद कवित्तों की रचना और पाठ जारी रखते हैं। और समुदाय सख्ती से सहजातीय और ठिया मुसलमान हैं। कहा जाता है कि मीर मिरासी ने अपना नाम इस तथ्य के कारण प्राप्त किया कि वह लुधियाना शहर के धनी निवासी थे और उनके पास बहुत से गांव थे और उनके उप विभाग जो थे और उनका वंशानुगत व्यवसाय सिख नायकों की प्रशंसा गा रहा था। कुमाची मिरासी ब्राह्मण समुदाय हैं और उनकी परंपराओं के अनुसार समुदाय ब्राह्मण थे, जो इस शर्त पर इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे कि ब्राह्मणों के वंशावलियज्ञ बने रहेंगे। रबाबी मिरासी, जो कि रबाब के रूप में जाने जाते थे, वाद्य यंत्र को बजाते हैं और भाई मर्दाना एक मिरासी से अपने वंश का पता लगाते हैं, जो गुरु नानक की संगत के रूप में रबाब बजाते थे और रबाबी सिख थे। मर्दाना के रूप में वो अपनी वंशावली को खोजने का प्रयास भी कर रहे हैं। पोसला मुसलमान मिरासी हैं और उसमें 4 उप विभाजन थे। जो पोसला मुसलमान मिरासी थे उसके अंदर 4 उप विभाजन थे। कौन कौन से? गोरियन, खारिया, मल्हार और गुरबल या मेदवा भी इसमें क्या था? शामिल था। शहीदीदास अरबी पोसला के अनुवंशिकता यंशावलियज्ञ थे, जो सवाई महान श्रृंखला वाले थे। पोसला से संबंधित वेगवा था। पोसला भी नचाने वाली रानियों के शिकार थे, जिन्होंने उन्हें भिखारी के रूप में छोड़ दिया और उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां अपनाई और अपने महान अरबी अतीत को लगभग खो दिया था। नकाल मिरासी मिक्री करने वाले समुदाय थे और मुख्य रूप से लुधियाना में पाए जाते हैं। वह मुगल बादशाह के दरबार से जुड़े थे और मनोरंजनकर्ता के रूप में कार्य करते थे। समुदाय सख्ती से अंतर्विवाहीय था और करीबी रिश्तेदार से शादी करते थे। नकाल अन्य उप समूहों में शामिल थे कुलवंत, राजपूतों की वंशावली, मीर मांग जो भिखारियों का एक समुदाय था, नकारची जो नकारा, नकीब और
मिर्जादा के रूप में जाना जाने वाला एक वाद्य यंत्र बजाते थे। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था, पार्टिसिपेशन के समय कुछ इंडिया और कुछ पाकिस्तान में चले गए थे। तो पाकिस्तान पंजाब में मिरासी अब मुख्य रूप से एक समुदाय है जो आशुरा गतिविधियों में भाग लेते हैं। नौस, जिसको मरसाया का पाठ करते हैं ये, साथ ही वह देश के कई गायक, थिएटर कलाकारों को प्रदान करने वाले अच्छे मनोरंजनकर्ता भी हैं। अधिकांश मिरासी अब द्विभाषी है, उर्दू भी बोलते हैं वह और पंजाबी भी, दोनों बोलते हैं। वह पूरे पंजाब में पाए जाते हैं। अधिकांश गांवों में उनकी बस्तियां हैं। उत्तरी और मध्य पंजाब में कुछ मिरासी अब खुद को खान कहते हैं और मिरासीस अपनी बुद्धि और हास्य और गायन कौशल के लिए जाने जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे आज का मुख्य टॉपिक था, जिसमें हमने उत्तर भारत में पाई जाने वाली इस जनजाति के बारे में अपने सही अन्वेषणकर्ता के रूप में आपके सामने इस बात को शेयर किया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जनजाति के बारे में और सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और जो ये जनजाति के लोग हैं उनको भी एक अच्छी ऑथेंटिक जानकारी मिले कि उनकी वंशावली इंडिया में कहाँ कहाँ है और कौन कौन से उपसमूहों में वो पाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अन्य जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें शेयर करते रहें। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और नई वंशावली के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट।